नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम वेव्स चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सुनते हैं माँ महागौरी की प्रेरणादायक कथा। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। उनके स्वरूप की उपमा चंद्र, शंख एवं कुंद के फूल से दी गई है। उनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे सफेद बैल की सवारी करती हैं। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन पूर्ण विधि से पूजन करने पर साधक के असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनके गौर वर्ण को शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल के समान बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बचपन से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। विवाह की इच्छा से उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब से उनका शरीर काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद माता पार्वती ने गंगाजल से स्नान किया और उनका स्वरूप पुनः गौरवर्ण, उज्ज्वल और कांतिमय हो गया। इस स्वरूप के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। माँ महागौरी की एक अन्य कथा भी बहुत रोचक है। एक बार देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक अत्यंत भयंकर रूप धारण किया था, जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया। उस रूप में वे कालरात्रि कहलाईं। जब वे अपने कार्य पूर्ण करके कैलाश लौटीं, तो भगवान शिव ने उन्हें उपहास में काली कहकर संबोधित किया। तब देवी ने सोचा कि अब जब उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तो उन्हें अपना पूर्व सुंदर स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने अपनी काली त्वचा को दूर करने के अनेक प्रयास किए, पर जब सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। स्नान के पश्चात देवी को उनकी पूर्व श्वेत वर्ण और तेजस्वी त्वचा प्राप्त हो गई। तब वे महागौरी कहलाईं। अब जानते हैं महानवमी की प्रेरक कथा, जो देवी के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी है। माँ सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं, उनका स्वरूप शांत, तेजस्वी और 4 भुजाओं वाला है। वे कमल पर विराजमान हैं और उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब भगवान शिव ने आत्मिक ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुईं और उन्हें अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन्हीं के प्रभाव से भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, अर्थात आधा शरीर शक्ति और आधा शिव। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को जीवन में अद्भुत सिद्धियां, सफलता और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अब जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व। इन दोनों तिथियों पर प्रातः स्नान आदि कर एक शुद्ध स्थान पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध कर सफेद वस्त्र अर्पित करें। माता को रात की रानी का फूल, काले चने, नारियल मिष्ठान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। फिर माता को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं और आरती करके क्षमा याचना करें। इन दिनों कन्या पूजन का भी विशेष विधान है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 को शंभवी, 9 को दुर्गा और 10 को सुभद्रा माना जाता है। ये 9 कन्याएं देवी के नवदुर्गा रूपों का प्रतीक होती हैं। इनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसे बटुक भैरव माना जाता है। कन्याओं को प्रेमपूर्वक भोजन कराना
उन्हें चुनरी, उपहार और दक्षिणा देना माता की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला कार्य है। ऐसा करने से माँ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। तो यह थी नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, दोनों दिव्य स्वरूपों की पावन कथा, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।